क्वेश्चन नंबर 9 है a is equals to 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 21. b is equals to 4, 8, 12, 16, 20. c is equals to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. And d is equals to 5, 10, 15 and 20. Find first a minus b. a से किसे माइनस करना है? b को माइनस करना है। तो पहले a को लिख देंगे। a क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 21 माइनस b। b को माइनस करेंगे 4, 8, 12, 16 and 20। मैंने आपको बताया था कि हम माइनस में क्या करते हैं। क्या करते हैं बेटा? हम a से वो एलिमेंट हटा देंगे जो दोनों में क्या है? कॉमन है या जो b में भी है। बाकी a साइड पे एज इट इज लिख देते हैं। तो a देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है? यहाँ पर 12 है और यहाँ पर भी क्या है? 12 है। तो 12 दोनों में क्या है? कॉमन है। तो इस सेट से हम 12 को नहीं लिखेंगे, इस सेट से 12 को रिमूव कर देंगे। बाकी b से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। हम बस उस सेट को देखते हैं जो हमारा पहले लिखा होता है। तो पहले हमारा a है, तो a से क्या हटा देंगे हम? जो दोनों में कॉमन है उसे रिमूव कर देंगे। बाकी a सेट को एज इट इज लिख देते हैं। तो 12 क्या था? दोनों में कॉमन था। 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इससे हम 12 को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। बाकी सभी एलिमेंट एज इट इज लिख देंगे। 3, 6, 9, 15, 18 and 21। तो ये हमारा क्या हो जाता है? a माइनस b हो जाता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन। मतलब जो दोनों में कॉमन है मींस दोनों का वही है, सेम है। a से क्या रिमूव करना है? क्या माइनस करना है? a इंटरसेक्शन b माइनस करना है, यानी जो दोनों में कॉमन है वो माइनस कर देना है। बाकी पहले वाला सेट एज इट इज लिख देना है। ओके, नेक्स्ट सेट। सेकंड है a माइनस c। a माइनस c। ए सेट को पहले लिखते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस c। c को लिखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16। अब देखते हैं बेटा दोनों में कॉमन क्या है। 12 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी है 12 और यहाँ भी है। तो इस साइड से 12 को रिमूव कर दो। बाकी पूरा का पूरा सेट एज इट इज लिख दो। 3, 6, 9, 15, 18 and 21। ये हमारे पास क्या हो जाता है? ये हो जाता है a माइनस c। यानी हमने क्या था? जो दोनों में कॉमन था उसे हमने a सेट से क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। बाकी हमने a सेट को एज इट इज लिख दिया। उस सेट से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है कि उस सेट में कौन सा एलिमेंट बचा है, कौन सा नहीं है। हमें बिल्कुल भी नहीं देखना। हमें तो बस पहला वाला सेट देखना है और उसमें से जो दोनों में कॉमन है उसे हटा देना है। बाकी पूरे का पूरा सेट एज इट इज लिख देना है। ओके, नेक्स्ट थर्ड है बेटा a माइनस d। a माइनस d। a सेट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 माइनस d 5, 10, 15 and 20। अब देखते हैं बेटा दोनों में कॉमन क्या है। क्या कॉमन है? दोनों में 15 कॉमन है। तो 15 को क्या कर दो? इससे रिमूव कर दो।
डी हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ है बी माइनस ए। बी माइनस ए, बी कहाँ है? 4, 8, 12, 16 एंड 20 माइनस ए। ए है 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। अब क्या हमें बी वाले में से रिमूव कर देना जो हमारे पास ए में क्या है, तो 12 है। बस 12 भी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से 12 को रिमूव कर दो, बाकी पूरे का पूरा सेट एज इट इज। 4, 8, 16 एंड 20। कुछ नहीं करना, पहले वाले में से वो रिमूव कर देना है जो दोनों में कॉमन है, बाकी पूरे का पूरा सेट ऐसे ही रखना है। नेक्स्ट फिफ्थ है बेटा सी माइनस ए। सी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 माइनस ए। ए सेट है 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। यहाँ देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 6 कॉमन है बेटा, तो 6 को रिमूव कर दो, और एक 12 कॉमन है, 12 को रिमूव कर दो, बाकी पूरे का पूरा सेट एज इट इज लिख दो। यानी सी माइनस ए इज इक्वल्स टू 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। ये क्या हो जाता है, सी माइनस ए हो जाता है। नेक्स्ट 6 डी माइनस ए। डी माइनस ए, डी सेट है 5, 10, 15 एंड 20 माइनस ए। ए है 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। अब डी में से क्या रिमूव कर देना है, जो हमारे पास ए में है, जो यहाँ है। दोनों में कॉमन क्या है, 15 है, बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ से 15 को रिमूव कर दो, बाकी बचे हुए एलिमेंट एज इट इज लिख दो। 5, 10 एंड 20। ये क्या हो जाता है, डी माइनस। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। सेवन पार्ट बी माइनस सी। बी 4, 8, 12, 16 एंड 20 माइनस सी। सी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। तो इसमें से क्या हटाना है, जो दोनों में कॉमन है। एक तो बेटा 8 कॉमन है, 8 को रिमूव कर दो। दूसरा 12 कॉमन है, 12 को रिमूव कर दो। थर्ड 16 भी कॉमन है, 16 को रिमूव कर दो। और जो रिमेनिंग एलिमेंट है इसमें 4 एंड 20। ये हो जाता है बी माइनस सी। ओके, नाउ डी माइनस ए। डी 5, 10, 15 एंड 20 माइनस ए। ए 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। रिमूव करो। क्या क्या कॉमन है, तो 15 कॉमन है बेटा, 15 रिमूव कर दो, बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो एच इट इज लिख दो। 5, 10 एंड 20। ओके, नेक्स्ट है बेटा बी माइनस सी। बी माइनस सी, बी है 4, 8, 12, 16 एंड 20 माइनस सी। सी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। देखो कॉमन क्या क्या है, एक तो 4 कॉमन है, और 8 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है, और 16 भी कॉमन है। क्या बचा, बस 20। तो बी माइनस सी क्या हो जाता है, 20।
नाउ b माइनस d, b 4 8 12 16 and 20 minus d, d 5 10 15 and 20। कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 20 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 20 को रिमूव कर देते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट को एज इट इज लिख देते हैं 4 8 12 and 16। नाउ नेक्स्ट c minus b, c minus b, c सेट लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 माइनस b, b सेट है 4 8 12 16 and 20। क्या कॉमन है बेटा? एक तो 4 कॉमन है, 4 रिमूव कर दो, 8 भी कॉमन है, 8 भी रिमूव कर दो, 12 भी कॉमन है, 12 भी रिमूव कर दो, 16 भी कॉमन है, 16 भी रिमूव कर दो, रिमेनिंग एलिमेंट। तो c minus b is equals to 2 6 10 and 40। ओके, नेक्स्ट नाउ d minus b, d set है 5 10 15 20 minus b, b है 4 8 12 16 and 20। क्या कॉमन है? बस 20 ही कॉमन है, बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो बचा 5 10 and 50। नेक्स्ट c minus d, c है 2 4 6 8 10 12 14 16 माइनस d, d है 5 10 15 and 20। क्या क्या कॉमन है बेटा? एक तो 10 कॉमन है ना, बस 10 ही ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसे लिख दो 2 4 6 8 12 14 and 16। ओके, नेक्स्ट बेटा d माइनस c, d है 5 10 15 and 20 माइनस c, c है 2 4 6 8 10 12 14 and 16। रिमूव कर दो, जो दोनों में कॉमन है वो इससे d से क्या कर दे? रिमूव कर देते हैं। तो क्या कॉमन है बेटा? बस 10 ही ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, बाकी इसमें रिमेनिंग एलिमेंट को एज इट इज लिख देते हैं 5 15 and 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में भी फाइंड करना है x is equals to a b c and d and y is equals to f b d and g। और हमें फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट x minus y, x minus y। x वाले सेट को लिखते हैं a b c and d माइनस y, y के एलिमेंट लिखते हैं f d d g। हमें क्या करना है? x माइनस y करना है, तो हमें x वाले सेट से वो एलिमेंट रिमूव कर देने हैं जो दोनों में कॉमन है। तो b दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से b रिमूव कर देना है, d भी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से d भी रिमूव कर देना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स को एज इट इज लिख देना है a and c। नेक्स्ट सेकंड है y minus x।
माइनस एक्स, एक्स से ए बी सी एंड डी, इससे वाई से जो हमारे दोनों में कॉमन है वो क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो बी कॉमन है और डी कॉमन है, बाकी बचे एफ एंड जी। ओके, नेक्स्ट थर्ड है एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स करते ए बी सी डी, इंटरसेक्शन वाई, वाई है एफ बी डी जी। इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लेते हैं जो दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, बी है और डी है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर, Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, R इज द सेट ऑफ रियल numbers and Q is the set of rational numbers. और हमें क्या फाइंड करना है, R माइनस क्यू। क्या फाइंड करना है, R माइनस क्यू फाइंड करना है। बेटा रियल नंबर्स आर टू टाइप, रियल नंबर टू टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये है रियल नंबर, कितने टाइप है, टू टाइप, एक तो रेशनल एंड सेकंड वन इरेशनल। तो अगर हम रियल नंबर से रेशनल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, इरेशनल नंबर ही बचेंगे, है ना, क्योंकि रियल है और हम रियल में दोनों होते हैं, रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो अगर हम रियल नंबर से रेशनल को माइनस कर देते हैं तो क्या बचते हैं हमारे पास, इरेशनल नंबर ही बचते हैं। सो R minus Q is equals to set of irrational number, set of irrational numbers. Okay, next question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स, यानी कौन सा फॉल्स। फर्स्ट सेट 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट, हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मैंने आपको बताया था कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता या फिर जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है, वो हमारे क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि इनका इंटरसेक्शन 5 है या नहीं है। बेटा एक तो ये वाला सेट है और एक ये वाला सेट है, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है, क्या है, 3 है, तो इसलिए इसका इंटरसेक्शन जो है वो 3 है, इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे क्योंकि इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है। मान लो हमारे पास ये सेट A है, ये A है 2 3 4 एंड 5 और B है 3 6, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 3, नॉट इक्वल टू 5, ये 5 के इक्वल नहीं है, तो इट्स नॉट डिसजॉइंट सेट, नॉट डिसजॉइंट
डिसजॉइंट सेट, और उसने हमें दिया है कि ये डिसजॉइंट है, इसलिए क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है हमारे पास, फॉल्स हो जाता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड सेट है ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी एंड आर डिसजॉइंट सेट, आर डिसजॉइंट सेट। ये भी हमें डिसजॉइंट दिए, हम देखते हैं कि ये डिसजॉइंट है या नहीं है। मान लो ये कौन सा सेट है, ए सेट है, ए है ए ई आई ओ एंड बी है ए बी सी एंड डी। अब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो नॉट इक्वल टू 5, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट, और उसने हमें डिसजॉइंट दी है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाता है। ओके, ये स्टेटमेंट में क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड 2 6 10 14 एंड 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट, आर डिसजॉइंट सेट। ये पता करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। वही सेम, इसे ए मान लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 2 6 10 14 एंड b सेट इज इक्वल्स टू 3 7 11 15। इनका क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन कितना होता है, 5 होता है। तो ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है। क्यों है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन 5 है और उसने हमें डिसजॉइंट ही दिए हैं, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट हो जाता है ट्रू। ओके, नेक्स्ट 4 2 6 10 एंड 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट, आर डिसजॉइंट सेट। हमें पता करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो देखते हैं, सबसे पहले इसे ए मानते हैं, 2 6 एंड 10, और इस सेट को क्या मानते हैं, बी मानते हैं, b इज इक्वल्स टू 3 7 एंड 11। अब इनका क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा डिसजॉइंट है या नहीं है। ए इंटरसेक्शन कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है, 5 आ रहा है, इसलिए ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है। क्या है ये, डिसजॉइंट सेट है। तो हमारा